नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पे हंगामा मचा है। सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिस पे हंगामा होना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार सपा सांसद ने दावा किया है कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। आपको बता दें कि देश की सियासत में एक बार फिर से हंगामा मच गया है और इस बार केंद्र में है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन। उनके हालिया बयानों ने न केवल सियासी गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी हिला के रख दिया है। पहले राणा सांगा को लेकर के दिया गया उनका विवादित बयान और अब मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ होने का दावा। इन बयानों ने भारतीय जनता पार्टी, करणी सेना और विभिन्न सामाजिक संगठनों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। सुमन ने ये भी कहा कि अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो हिंदुओं में किसका डीएनए है। आपको बता दूं कि रामजी लाल सुमन का पहला बयान 21 मार्च को 2025 को जो है वो राज्यसभा में सामने आया था, जब उन्होंने राणा सांगा को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की जिसने सियासी और सामाजिक हलकों में आग लगा दी। सुमन ने कहा था कि भाजपा वालों का तकिया कमाल का हो गया है, मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। मैं पूछना चाहता हूं कि बाबर को भारत में कौन लाया? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लेकर आए थे। अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। इस बयान ने न केवल राणा सांगा के जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व की छवि पे सवाल उठाए हैं बल्कि हिंदू समाज, खास के राजपूत समुदाय को आहत किया है। बीजेपी ने इसे भुनाने के लिए एक बड़ा मुद्दा बना लिया है, लेकिन सपा ने बीजेपी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। बता दें कि राणा सांगा को मेवाड़ के शासक और एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता है। राजपूत गौरव का प्रतीक है। उनके नाम पे सवाल उठाना न केवल ऐतिहासिक तथ्यों की गलत व्याख्या माना जाता है बल्कि ये जो राजपूत समाज के लिए एक अपमानजनक भी है। सुमन के इस बयान के बाद करणी सेना, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और अन्य संगठनों ने आगरा, लखनऊ और राजस्थान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आगरा में करणी सेना ने सुमन के घर के बाहर प्रदर्शन किया और कुछ जगहों पे तलवारें लहराने की घटनाएं भी हैं वो सामने आई। सुमन के खिलाफ नारेबाजी और माफी की मांग जो है वो तेज हो गई। वहीं इस बयान पे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने सांसद का बचाव करते हुए कहा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन भाजपा ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार देते हुए सपा पे हमला बोला। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि राणा सांगा को गद्दार कहना राजपूत समाज और समस्त हिंदू समाज का अपमान है। सपा को देश से माफी मांगनी चाहिए। इस विवाद ने उत्तर प्रदेश की सियासत को धार्मिक और जातिगत आधार पे और गरमा दिया। वही राणा सांगा विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि रामजी लाल सुमन ने 14 अप्रैल 2025 को आगरा में एक और बयान देके एक नया बवाल ही खड़ा कर दिया है। अंबेडकर जयंती के मौके पे सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुमन ने कहा कि अगर तुम कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पे निशाना साधते हुए कहा कि अगर तुम कहते हो कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है, ये भी बता दो। और क्या कुछ कहा, आप वीडियो देख लीजिए। पीडीए हमारा नारा और आजकल जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई पीडीए की है। कुछ लोग सामंती डेमोक्रेसी के लोग हैं। अभी परसों एक बैठक हुई तो तलवार, हथियार, थोड़ा बैग मैंने पढ़ा है, खाए के लिए दो तलवार। छतरी का धर्म तो गरीब की इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये पास में भरतपुर, यहाँ भरतपुर के राजा सूरजमल की तलवार ने अंग्रेज का सर काटा, किसी गरीब का सर नहीं काटा। हमने तो 3 सेनाएं बड़ी की, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर दिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणबांकुर है करणी सेना के, हिंदुस्तान की शर्त पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हिंदुस्तान की जमीन चीन से, वरना तुम नकारा कहे जाओ। दोस्तों, सामाजिक शक्तियों की बात मैंने की। लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है। मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया, ये लड़ाई उनकी। राजस्थान
विधानसभा में तो नेता प्रतिपक्ष था दलित एक मंदिर में चला गया, उसको गंगा जल से धुलवाया गया। आज ही एक दलित नौजवान को मार डाला गया। हम चाहते हैं जाति का जंग न हो। ये लड़ाई उन लोगों से है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। हम कहना चाहते हैं जब जब इस देश की इज्जत दांव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है उससे कम मोहब्बत तो लड़ाई लड़ती है। इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हमें पूछ लिया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है तो तुमने किसका डीएनए बता? कोई तो रायता फैला हुआ इधर। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ हो नहीं सकता। इस बयान ने एक बार फिर से धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को भड़का दिया है। सुमन का ये दावा है कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है, न केवल ऐतिहासिक तुष्टीकरण से विवादास्पद है, बल्कि ये एक हिंदू और बौद्ध समुदायों के बीच तनाव पैदा करने वाला भी माना जा रहा है। पुरातात्विक सर्वेक्षणों में कुछ मंदिरों के नीचे बौद्ध अवशेष मिलने की बात जो है सामने आई है, लेकिन सुमन का सामान्यीकरण और इस तरह की टिप्पणी ने उनके इरादों पे सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दूं कि करणी सेना ने इस बयान को हिंदू आस्था पे हमला करार दिया। सुमन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। आगरा में प्रदर्शनकारियों ने सुमन के पुतले जलाए, उनके इस्तीफे की मांग की। भाजपा प्रवक्ता एसएन सिंह ने कहा कि सुमन का ये बयान सपा की तुष्टीकरण की मानसिकता को जो है वो दर्शाता है। वे हिंदू और बौद्ध समुदायों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर सपा के कुछ नेताओं ने सुमन के बयान को सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज बताया है और कहा कि वे केवल इतिहास को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सुमन के डीएनए वाले बयान ने इस विवाद को और जटिल बना दिया है। उन्होंने भाजपा के उस कथित दावे का जवाब देने की कोशिश की जिसमें कहा जाता है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। सुमन ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है? ये बयान जो है न केवल सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाला माना जा रहा है, बल्कि सुमन ने यह भी कहा कि भारतीय मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानते, बल्कि वे पैगंबर मोहम्मद और सूफी संतों की परंपरा को मानते हैं। उन्होंने कहा कि जब जब देश की इज्जत जो है वो दांव पे लगी है, मुसलमानों ने साबित किया है कि उन्हें इस मिट्टी से उतनी ही मोहब्बत है जितनी हिंदुओं को है। लेकिन इसके जो है ये बयान पे एक वो हिस्सा है जिसने उन्होंने हिंदुओं के डीएनए पे सवाल उठाया है, ज्यादा चर्चा में रहा है और विवाद का ये कारण भी रहा। आपको बता दूं कि सुमन के बयानों ने ऐतिहासिक तथ्यों पे भी बहस छिड़ दी है। क्या वाकई राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था? इतिहासकारों में इस मुद्दे पे मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कमजोर करने के लिए बाबर से संपर्क किया था, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। दूसरी ओर राणा सांगा ने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसमें वो घायल हो गए थे। वहीं सुमन के बयानों के बाद कई संगठनों ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। करणी सेना ने सुमन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और कुछ नेताओं ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। सुमन ने भी अपनी ओर से परिवार के सुरक्षा के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दूं कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से संविधान और इतिहास के साथ खेल रही है और तमाम तरह के विवादित बयान दे रही है, लेकिन बीजेपी के बयान पे किसी भी तरह का कभी कोई हंगामा देखने को नहीं मिला है। देश के युवा बेरोजगार हैं, मंत्रियों और विधायकों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और यहाँ धर्म के ठेकेदारों की बातों में आकर बेरोजगार युवा झंडा लगाए घूमते रहते हैं। सरकार के युवाओं को रोजगार देना चाहिए उसको, लेकिन नहीं दे रही है। उसके बाद देश में व्याप्त सभी समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। अब युवाओं के पास समय नहीं रहेगा, फिर वो किसी भी नेता के बहकावे में नहीं आएंगे और देश में किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी। वहीं अब देखना होगा कि बीजेपी धर्म की राजनीति छोड़ के विकास की राजनीति पे फोकस करती है या फिर देश की जनता को भ्रमित करने के लिए फिर से कोई एक नया शिगुफा छेड़ती है। ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।